आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला टैब। 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाले हैं। तो सबसे आपका जो पहला फार्मूला है ऑटो सम। ऑटो सम को हम सम के नाम से भी जानते हैं। ऑटो सम का यूज होता क्या है, दो या दो से अधिक नंबर को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे, सम का फार्मूला ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका सिंटैक्स, नंबर 1 नंबर 2। तो आपको जहां से जहां तक नंबर को जोड़ना उस रेंज का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे मैं जनवरी से लेकर यहाँ पर मार्च तक आइटम का सेल्स है, इसको हमें जोड़ना है। तो हम जनवरी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके आप मार्च पे क्लिक कर दीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए। तो आपका कीबोर्ड का टोटल आ गया 3 मंथ का। अब हमें क्या करना है, सबका निकालना है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर जो भी है। आप यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, तब पर भी आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे आप डबल क्लिक करेंगे, तब पर भी आपका टोटल निकल कर आ जाएगा सबका। और ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है अल्ट इक्वल टू। अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करिए अल्ट प्लस इक्वल टू, तब पर भी आपका ऑटो सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर कभी कभी इसका रेंज क्या होता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अगर कभी नहीं होता तो आप वहाँ पर रेफरेंस में जाके उस रेंज का सिलेक्शन करके इंटर कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। या फिर आप चाहते हैं, आप क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं एक ही बार में आपका टोटल होकर आ जाए, तो जिस रेंज में आपको टोटल करना है रेंज का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस करिएगा, सम का फार्मूला ब्रैकेट ओपन करिएगा और इस रेंज का सिलेक्शन करिएगा जिस रेंज को आपको सम करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। और कंट्रोल बटन के साथ आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन को प्रेस करिएगा तो आपका एक ही बार में टोटल निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर काउंट करना है जनवरी मंथ का टोटल कितना हुआ सेल्स, उसके बाद फरवरी मंथ का टोटल सेल्स कितना हुआ है, या फिर मार्च का, इसका भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू करिए, सम का फार्मूला ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और आप इस रेंज का सिलेक्शन कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबर्स दिया गया है। नंबर्स में क्या है, आपका यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नेम दिए गए, मीन्स आइटम्स नेम है। हमें क्या करना है, इस आइटम को यहाँ पर जोड़ना है। 3 अलग अलग जगह दिया है तो हम यहाँ पर आप 3 बार अलग अलग आप सम का फार्मूला लगा के जोड़ सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लीजिए, जहां पर आपको टोटल लाना है उस पर क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर सेकंड पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर थर्ड वाले पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अल्ट के साथ इक्वल टू बटन को प्रेस कर दीजिए तो आपका ऑटो सम होकर आ जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अगला जो हमारा फार्मूला है इवन। इवन फार्मूला का यूज करके हम विषम संख्या को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपकी जो ऑड संख्या होती है आप उसे इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू करते हैं, यहाँ पर इवन का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5 आपका क्या है, ऑड संख्या है। 5 का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। जो आपका इवन का फार्मूला होता है हमेशा क्या करता है, बढ़ते हुए क्रम में कन्वर्ट करता है। अगर आपका 5 है तो 6 करेगा, 9 है तो 10 करेगा। अगर आपका इवन है, इवन में वही सेम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगी। जैसे यहाँ पर आपका 12 था तो आपका 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 11 होता तो आपको 12 कर देता, क्योंकि 11 आपका क्या है, ऑड संख्या में विषम संख्या है, उसे सम में कन्वर्ट कर देता। और अगला हमारा जो फार्मूला है एबीएस। एबीएस फार्मूला का यूज करके हम निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसका यूज करके हम एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको वही सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। इक्वल टू करते हैं, यहाँ पर हम एबीएस का फार्मूला ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल का सिलेक्शन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं। तो आपका जो सारा वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव में था उसको सबको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया गया है, आपको बोला गया इसका टोटल करिए, तब यहाँ पर यूज करने वाले हैं सम फार्मूला का। इक्वल टू करेंगे सम, आप इस रेंज का सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर इंटर करें आपका 8 आएगा, यहाँ पर वही संख्या ऐड होगी जो पॉजिटिव की होगी, नेगेटिव की जगह माइनस हो जाएगा। तो अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव संख्या दिया गया, आपसे बोला गया सबका आप टोटल करके दीजिए, तो वहां पर पहले आप एबीएस का फार्मूला यूज करिएगा, सभी संख्या को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल टू करके सम का फार्मूला और इस रेंज का सिलेक्शन करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल आ चुका है। और अगला हमारा जो फार्मूला है ऑड, ऑड को क्या करते हैं, इवन संख्या को हम ऑड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑड फार्मूला का यूज करके। मीन्स जो आपका सम संख्या आप उसे विषम में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑड फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इक्वल टू करेंगे, ऑड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस नंबर का हम सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका 2 है इवन संख्या है और आपका यहाँ पर ऑड में कन्वर्ट हो चुका है। क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, पहले की तरह जैसे आप लोग इवन पढ़े थे उसका सेम उल्टा समझिए। इवन क्या करता था, ऑड संख्या को इवन में कन्वर्ट करता था और ऑड क्या करता, इवन संख्या को ऑड में कन्वर्ट करता है और वो भी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में कन्वर्ट करता है। अगर आप यहाँ पर देखे होंगे तो आपका यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 ही आया क्योंकि यहाँ पर जो 9 पहले से एक ऑड संख्या है उसे कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर आपका इवन संख्या रहेगा तभी वो ऑड में कन्वर्ट करेगा। और अगला हमारा जो है फार्मूला नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट फार्मूला का यूज करके हम फैक्टोरियल नंबर निकालते हैं। फैक्टोरियल को हम कहते हैं क्रम गुणित, जिससे यहाँ पर इक्वल टू करते हैं फैक्ट का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करते हैं और इससे हम क्लिक करेंगे नंबर का सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 120 आ चुका है, क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबका फैक्टोरियल नंबर निकल कर आ चुका है। और अगर आप फैक्ट का फार्मूला यूज नहीं करना चाहते वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आप इक्वल टू करिएगा, जिस नंबर का फैक्टोरियल करना हो आप 1 से लेकर वहां तक उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रम गुणित मीन्स क्रम वाइज आप उसका गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर हम 1 से लेकर 5 तक 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120, वही सेम। और अगला हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 नंबर 2 इसका सिंटैक्स है। तो आप यहाँ पर जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना सिलेक्शन कर लीजिए और आप ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ से इंटर हिट कर दीजिए, तो आपका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, इक्वल टू करिए 5 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 और इंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 आ गया होगा। और अगला जो हमारा फार्मूला है इवन सॉरी इंट फार्मूला है। इंट फार्मूला से हम करते क्या है, शॉर्ट की संख्या को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्लोट संख्या क्या होती है, इंटीजर क्या होती है, फ्लोट वैल्यू होती है जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट ऐड हुआ होता है उसे हम फ्लोट बोलते हैं, जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसे हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कुछ फ्लोट की वैल्यू दी गई है, मुझे क्या करना है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है।
तो आपका इसमें क्या है कि जो आपका डेसिमल प्लेस लगा हो उसे रिमूव करेगा, दशमलव के बाद जो संख्या होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे इंट का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर कर देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डेसिमल संख्या था रिमूव हो चुका होगा। आप यहाँ पर देखिए 0.37 बट आपका यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और अगला हमारा नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। रोमन का यूज करके आप जो नंबर लिखे आप उससे नंबर को रोमन अंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोमन नंबर में आप बदल सकते हैं। तो इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रोमन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस नंबर का हम सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर रोमन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। और अगला हमारा जो फार्मूला है नेक्स्ट, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का फार्मूला का यूज करके आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करने के, जैसे मान लीजिए मुझे एक मार्कशीट बनाना है, उसमें आपका जो स्टूडेंट का मुझे नंबर फिल करना है, रैंडम फिल करना है 33 और 90 के बीच में, या फिर 99 के बीच, या फिर 100 के बीच में। तो आप इक्वल टू कर लीजिए और आप यहाँ पर रैंड बिटवीन का फार्मूला, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा बॉटम कॉमा टॉप। बॉटम में सबसे छोटा नंबर देंगे, टॉप में आप सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा का मतलब आप जहां से वैल्यू फिल करना स्टार्ट करना चाहते हैं उसका सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, और टॉप में आप जहां एंड करना चाहते हैं उसका नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं 35 और कॉमा करिएगा, उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं 99। अब ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो आपका जो रेंज सेलेक्ट हुआ है उस सेलेक्टेड रेंज में क्या हो जाएगा, आपका सारा फिल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप रेंज यहाँ पर नहीं सेट किए हैं, और आप इक्वल टू कर लीजिए रैंड बिटवीन का फार्मूला, और आप यहाँ पर बॉटम का नंबर दीजिए कॉमा करके, टॉप का नंबर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर लीजिए, डाउन में तो आपका डाउन में फिल हो जाएगा, और राइट में आप क्लिक एंड ड्रैग करके फिल करेंगे तो आपका यहाँ से राइट में फिल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका नंबर दिख रहा है, बट अगर आप फार्मूला बार में से जाकर देखेंगे तो आपका सारा फार्मूला दिख रहा होगा। हमें इसे क्या करना है, नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी कर लीजिए, या फिर इसी पे आप राइट क्लिक कर लीजिए और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वैल्यू फिर सेट करके आप ओके कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे जो आपका नंबर था, जो फार्मूला था, सारा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। और अगला जो हमारा फार्मूला है पावर। पावर से क्या करते, किसी नंबर का आप पावर निकाल सकते हैं। इक्वल टू करते आप यहाँ पर लिखेंगे पावर कॉमा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर दोनों नंबर का सिलेक्शन कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर एक नंबर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद 2 पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, और आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो आपका सबका पावर निकल कर आ चुका है। अब आप यहाँ पर पावर जैसे 5 का जो आपका पावर निकाला कैसे जाएगा, यहाँ पर हम इक्वल टू करते हैं 5 का गुणा 5 में हम 2 बार करेंगे, 5 गुणे 5 और एंटर करेंगे, 25 हो जाएगा। अब 3 का पावर निकालना है मुझे, तो आप यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए, 3 का गुणा 3 में हम 3 बार करेंगे और इंटर कर दीजिए, 27 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसका पावर क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पर 6 का गुणा 6 में 4 बार करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 और इंटर कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है मैंने तो आप लोग को बताया, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के पास आप शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।